तो पहले हम एक मंदिर को करते हैं अभी, पारसनाथ मंदिर को। पारसनाथ मंदिर के कितने आसामी, कितने घर इस मंदिर से लगते हैं? संख्या बताएं। व्रत भंडार नहीं, इस मंदिर से रिलेटेड, भंडार से नहीं, इस मंदिर में कितने परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं? 100 परिवार मान लेते हैं। इस मंदिर में कितने परिवार के लोग आते हैं? 100 परिवार। 100 मान लेते हैं। आसामी से कोई मतलब नहीं, जो दर्शन करने आए। अब 100 परिवारों में यदि मैं विधि सिखाऊंगा तो 100 परिवारों में उस दिन एक भी पुरुष घर में नहीं रहना चाहिए। 8 साल से लेकर 80 वर्ष का वृद्ध अपने घर का धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आएगा। उस दिन यदि तुम घर रुक गए तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। गड़बड़ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि मैं जब कोई भी क्रिया करता हूं संकल्प करके करता हूं। मैं उस समय संकल्प कर लेता हूं कि मैं यह विधि 100 लोग परिवार को सिखा रहा हूं, और मैं यह 100 परिवार का संकल्प करूं और आप घर में सो रहे हैं, बैठे हैं, तो ये गलती मत कर लेना। कई लोगों का अनर्थ हो चुका है। इसलिए मेरे से सीखने के पहले अच्छा है कि तुम ये उपद्रव मोड मत लो। हाँ, हमसे सीखो ही मत। तुम जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। यदि करना है तो जिस दिन मैं सिखाऊं उस दिन आपको 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का, यदि स्कूल की छुट्टी ले सके तो अच्छी बात है। यदि स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, घर में नहीं रहोगे। हाँ, ऊपर जाने की छूट है, घर में नहीं रहोगे। उस दिन आपको यदि यहाँ नहीं आना है तो आप पथरिया छोड़कर कहीं बाहर चले जाना। घर में यदि रहे और मैंने यहाँ विधि सिखाई तो बहुत नुकसान में पा जाओगे। एक बात। दूसरी बात, ठीक 5 बजे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, सबको धोती दुपट्टा पहन करके, और उसमें 2 घंटे लगेंगे, वो समझाऊंगा। और फिर अंत में मैं खुद अपने हाथ से, जितने लोग धोती दुपट्टा पहन के आएंगे उनको मैं खुद अपने हाथ से गंधोदक दूंगा। और मैं जब गंधोदक देता हूं, गंधोदक से भरा हुआ हाथ जिसके माथे पर लगाता हूं, उस दिन मैं एक ही संकल्प करके लगाता हूं कि हे भगवान, आज जिसको मैं गंधोदक लगा रहा हूं, जब तक ये जिनेंद्र न बने तब तक इसका मस्तक गंधोदक से सदा पवित्र होता है। यानी इसका अर्थ है कि जब तक जिनेंद्र न बने इसका जन्म जैन कुल में, ये भावना भाग करके मैं खुद अपने हाथ से उसे गंधोदक लगाता हूं उस दिन जिस दिन विधि सिखाता हूं। हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, वो जैसा माहौल स्थिति बनती है। तो 5 बजे अपना मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं, आपके खुद के घर का धोती दुपट्टा हो, और पूरे 100 घर के पुरुष वर्ग, महिलाएं ध्यान रखना, उस दिन आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपकी यही मेहरबानी है कि आप किसी पुरुष को उस समय अपने घर में नहीं रहने देना, डंडा मार के किवाड़ बंद कर देना। हाँ, बढ़िया उनको घर से निकालो कि इस समय तुम घर में नहीं रहोगे, क्योंकि इस समय महाराज जी मंदिर में अभिषेक। हाँ, तो आपका एक ही काम है कि अपने पिता, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने परिवार के व्यक्ति को धोती दुपट्टा पहन करके उस दिन मंदिर में भेजना। और तुम्हें क्या मिलेगा, ये जब लौट के जाएंगे तो तुम्हें इतनी बड़ी चीज लेके जाएंगे कि तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। यदि तुमने इनको भेज दिया, फिर ये लौट के क्या ले जाएंगे वो फिर मैं इनको बताऊंगा क्या ले जाएंगे। और तुम्हें जो मिलेगा वो जन्म जन्म तक भी नहीं मिला होगा, वो चीज तुम्हें मिलेगी यदि इतना कर सकें। क्योंकि उसमें समय लगता है, सारे मंदिर वालों को भी बुला सकता था, लेकिन फिर वही व्यवस्था है वो बन नहीं पाएगी अभी। पहले तो अभी इसी की बात करें
फिर देखेंगे जो इस मंदिर से रिलेटेड हैं 100 परिवारों में पुरुष वर्ग कितने मान लो? कम, एक में से 2 तो मान लो कम से कम एक परिवार। हाँ हाँ एक में 2 तो मानो। हाँ दो एक परिवार में 2 मानो तो 200 पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में होंगे। फिर 5-10 पर नीचे आऊंगा और गिनती करूंगा, पूरी गिनती हुई तो बैठ जाऊंगा, अन्यथा मैं कमंडल उठा करके शुद्धि के लिए चला जाऊंगा। बिहार नहीं करूंगा, जनता नहीं करूंगा, बिहार नहीं करूंगा। बिहार की धमकी नहीं दे रहा हूं। हाँ, फिर मैं सिखाऊंगा नहीं, फिर मैं सीधा शुद्धि के लिए चला जाऊंगा। 5-10 पे मैं आऊंगा और ठीक 200 की संख्या देखूंगा। वो 200 संख्या इसी मंदिर से रिलेटेड लेना, नहीं तो तुम किराए के बुलवा लो। नहीं हाँ, दूसरे मंदिर वाले बुलवा लो। दूसरे मंदिर वाले काउंटिंग में नहीं आएंगे, आके बैठ जाएंगे तो भगाऊंगा नहीं, आके बैठ जाएंगे तो भगाऊंगा नहीं, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएंगे।